शांति। 25 फरवरी 2026 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे 4 बार ज्ञान मंथन मुरली मंथन करते हैं। आप सभी भी इस मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक दिया हुआ है, जिस लिंक के द्वारा आप प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे जब भी सुविधा हो अपनी सुविधा अनुसार जुड़ सकते हैं। एक ही लिंक चारों समय और रोजाना के लिए रहता है, एक ही लिंक, जिससे अपनी सुविधा से आप जुड़ सके। परंतु जुड़ने में आपको यदि कोई कठिनाई आ रही है तो आप इसी वीडियो में जो आप सामने देख रहे हैं, जो चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, उस पर मैसेज करके आप लिंक दोबारा प्राप्त कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, आपका कोई सुझाव है तो वो भी हमें आप दे सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे तुम ब्राह्मण सो देवता बनते हो। पहले ब्राह्मण बनेंगे, फिर ब्राह्मण से आप देवता बनते हो। तुम ही भारत को स्वर्ग बनाते हो, तो तुम्हें अपनी ब्राह्मण जाति पर नशा चाहिए। तुम्हें अपनी ब्राह्मण जाति पर नशा चाहिए। नशा माना अहंकार, नशा माना अहंकार। और वैसे तो कहते हैं कि अहंकार मत करो मत करो, परंतु आज बाबा कहते अहंकार करो। क्या मतलब है बाबा का? क्या चाहता है हमारे को? कौन बताएंगे? ये शुद्ध अहंकार। शुद्ध अहंकार तो मेरे को पता है कि आत्मा को समझने से कहते हैं बाबा। ब्राह्मण अगर ना बने तो देवता कैसे बने? आत्मा बाबा कहते हैं आत्मा समझना, आत्मा का नशा रखना वो शुद्ध अहंकार है। देह का नशा रखना ये अशुद्ध अहंकार है। क्या ब्राह्मण जाति का नशा आत्मा का नशा है या नहीं? ब्राह्मण तो हम ब्राह्मण जन्म मर जीवा जन्म है। ब्राह्मण जन्म मर जीवा जन्म है। तो हम देह तो जाति तो देह की होती है या आत्मा की होती है? ये तो आत्मा की है। ये जाति आत्मा की है। तो आपने नई जाति बना दी है। आत्मा का नाम तक नहीं होता। भाई नेट से लगे था पीछे मेरे। अच्छा, क्वेश्चन सुन पाए थे आप? क्वेश्चन सुना, मैं पूछता रहा क्या जो क्या क्वेश्चन है, मुझे क्वेश्चन समझ में। चलो बाद में देख, फिर देखेंगे। जी जी। तो तुम्हें अपनी ब्राह्मण जाति का नशा होना चाहिए। ये जाति ब्राह्मण जाति, ब्राह्मण अलग अलग होते हैं क्या? ब्राह्मणों में तो बहुत सारी जातियां। हाँ जी, हाँ जी। देहधारी ब्राह्मण अलग होते हैं जो अपने को। अच्छा, ये चक्कर है। देहधारी ब्राह्मण अलग होते हैं, वो नशा हमने नहीं करना। हमें अपने आप को आत्मा समझना है। हम हैं ब्रह्मा मुख वंशावली या संकल्प वंशावली संतान, आत्माएं, जीव आत्माएं हैं हम। और आत्माएं परमपिता परमात्मा की संतान है। ब्रह्मा बाबा की संतान
हम जीव आत्माएं हैं। इस समय हमें ब्राह्मण हैं, सच्चे सच्चे ब्राह्मण हैं। ये नशा हमें चाहिए, ये नशा हमें चाहिए। बेशक हम जीव के अंदर हैं, परंतु हम अपने आप को ये समझते हैं कि हम आत्मा हैं। हम अपने जीव के जितने भी संबंध हैं, जीव माना देह के जितने भी संबंध हैं, उन संबंधों से मरकर आए हैं। तभी हम अपने को ब्राह्मण कह सकते हैं। यदि हम मरकर के नहीं आए हैं तो हम अपने आप को ब्राह्मण नहीं कह सकते। हम ब्राह्मण नहीं हैं। ये लाइन याद रखनी है। वो ब्राह्मण जो मर कर के बने, जिन्होंने अपने आप को, देह को भुला दिया है। देह में होते हुए भी देह को प्रयोग करते हुए हमने अपना श्रेष्ठ भाग्य लिखना है, परंतु हम देह नहीं है, हम देह नहीं है। ये समझकर रहना ब्राह्मण जीवन है। मैं आत्मा, पवित्र आत्मा हूं, ये समझकर रहना ब्राह्मण जीवन है। सारे संबंध परम पिता परमात्मा के साथ निभाना ये ब्राह्मण जीवन है। ब्राह्मण जीवन तभी है जब हमारे सारे संबंध परम पिता परम आत्मा के साथ है। यदि हमारे सारे संबंध परम पिता परमात्मा के साथ का अनुभव नहीं है तो भी हम ब्राह्मण नहीं है। हम आत्मा समझकर जीवन नहीं जी रहे हैं तो भी ब्राह्मण नहीं है। यदि हम परमात्म डायरेक्शन पर अपनी चढ़ती कला नहीं कर रहे हैं तो भी ब्राह्मण नहीं है। हम ब्राह्मण हैं तो ब्राह्मण के जो ड्यूटी है, ब्राह्मण के जो कर्तव्य हैं, ब्राह्मण जीवन क्या है, वो सारा का सारा बहुत अच्छी तरह बुद्धि के अंदर होना चाहिए। फिर कोई ऐसी बात नहीं आनी चाहिए कि हम ये कहें कि हम ब्राह्मण नहीं, हम ब्राह्मण जाति वाला, दूसरा देह वाली जाति वाला नहीं। ये ब्राह्मण का नशा हमें होना चाहिए, क्योंकि ये जितना नशा होगा उतना हम अपने आप को चढ़ती कला कर सकेंगे, उतना हम अपने आप को सुधार सकेंगे। क्योंकि हम ब्रह्मा मुख वंशावली या संकल्प वंशावली एक ही बात है, बने हैं, और हम परम पिता परमात्मा से पढ़ रहे, परम पिता परमात्मा से पढ़ रहे हैं। परम पिता परमात्मा के साथ हमारा कनेक्शन है और दुनिया में किसी के साथ हमारा कनेक्शन नहीं है, तभी ब्राह्मण है। यदि हमारा परमात्मा के साथ कनेक्शन नहीं तो भी हम ब्राह्मण नहीं है। ये बात याद रहे, तब ये नशा रहेगा। इस नशे का अनुभव करते रहेंगे तो हमारी चढ़ती कला होती जाएगी। अब सच्चे सच्चे ब्राह्मणों की मुख्य निशानियां, क्योंकि ये हमें समझ में आना जरूरी है कि ये निशानियां ब्राह्मणों की होती हैं। सच्चे ब्राह्मणों का इस पुरानी दुनिया से लंगर उठा हुआ होगा। सच्चे ब्राह्मणों का इस पुरानी दुनिया से लंगर उठा हुआ होगा। वह जैसे इस दुनिया का किनारा छोड़ चुके होंगे। ब्राह्मण का मतलब ही है कि उसका किनारा इस दुनिया से छूट चुका है, उसका इस दुनिया से अब कोई भी कनेक्शन नहीं रहा है। सच्चे ब्राह्मण वह जो हाथों से काम करे और बुद्धि सदा बाप को याद करे। सच्चे ब्राह्मण वह जो हाथों से काम करे और बुद्धि सदा बाप की याद में रहे। बाप की याद में रहने का मतलब क्या होता है कि हम जो भी काम कर रहे हैं वो बाबा की श्रीमत पर कर रहे हैं।
हम जो भी कर्म कर रहे हैं वो बाबा की श्रीमत पर कर रहे हैं। हमारा कोई भी काम बाबा की श्रीमत के विपरीत नहीं होना चाहिए। सच्चे ब्राह्मण वे जो हाथों से काम करे, परंतु एक के काम बाबा की श्रीमत के अनुसार हो रहा, अर्थात कर्म योगी। दुनिया वाले कर्म योगी के बारे में समझते हैं कर्म करते हुए परमात्मा को याद करो, और हमें क्या समझना है? हमें क्या समझना है? कौन बताएगा? कर्म बाबा की श्रीमत, परमात्मा की डायरेक्शन के अनुसार कर्म करना है। हमारा पहले योग है, फिर कर्म है। उनका कर्म करते हुए उन्होंने सोचा कि हमने राम 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 रटते रहना है, हाथों से काम करते रहना है। क्योंकि ये लाइन बड़ी बड़ी जो है ना कंफ्यूजिंग हो जाती है, क्योंकि भक्ति मार्ग के बच्चों को लगता है वही बात है। सच्चे ब्राह्मण वे जो हाथों से काम करें और बुद्धि सदा बाप की याद में रहे। अब उन्होंने क्या समझा? यही लाइन हमारे शास्त्रों में लिखी गई है, और यही मतलब वो समझ बैठे कि हमने भगवान का नाम रटते हुए कपड़े धोने हैं, काम करना है, जो भी करना है हमने भगवान को याद करते रहना। अब उन विचारों का क्या कसूर है? हमें नशा रहता था, हमें खुशी रहती थी, मैं बस में बैठा हूं, मैं स्कूल जा रहा हूं, मैं कोई काम कर रहा हूं, मेरा राम 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 रटे जा रहा हूं, मुझे पता ही नहीं। क्योंकि हमें ये कहा गया कि हर टाइम परमात्मा को याद करो। बहुत सारे मौलवियों को आपने देखा होगा, बहुत सारे ब्राह्मणों को आपने देखा होगा, माला पकड़कर बैठे होते हैं, कहीं भी जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो हमने अपनी उंगलियों पर ही अपना माला बना ली। तो मतलब कहने का यह है कि ये बातें कोई स्पष्ट करने वाला नहीं था। आप परमात्मा आकर स्पष्ट कर रहे हैं, ये बातें हमें स्पष्ट वाली अपनी बुद्धि को समझानी है, और जो भी कर रहे हो उनको भी आप इस रीति से, आपकी बुद्धि में स्पष्ट है तो आप माला जपने वाले के साथ बड़े प्यार से बैठकर उसको समझाएं, उसके साथ बात करें, ताकि उसे तीर लग जाए। मुझे 65 मैच मिले हैं, इनमें से आपको कौन चाहिए? तो इस प्रकार से मतलब हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है। ब्राह्मण अर्थात कमल फूल समान। ब्राह्मण अर्थात कमल फूल समान। कमल फूल का मतलब हम अच्छी तरह से अपनी बुद्धि में याद रखें कि हम न्यारे और प्यारे रहें। यदि हम न्यारे और प्यारे रह रहे हैं तो हमें नशा रहेगा, तब हमें नशा करने की जरूरत है। यदि हम न्यारे और प्यारे नहीं रह रहे हैं तो हमें नशा करने की भी कोई जरूरत है ही नहीं। नशा ब्राह्मण है, ये नशा ही नहीं है। हम कहे कि हम ब्राह्मण है, कहते रहो ब्राह्मण है, परंतु ब्राह्मण है तो ये नशा हो, ये निशानी हमें पद दिखाई देनी चाहिए। अपने आप में एहसास होना चाहिए कि मैं इस संसार में रहते हुए संसार से न्यारा हूं। चार, ब्राह्मण अर्थात सदा आत्म अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करने वाले। सदा आत्म अभिमानी रहने के पुरुषार्थी। कभी भी देह का अभिमान ना आए, देह का संबंध याद ना आए, संसार की किसी वस्तु के प्रति आकर्षण ना आए, क्योंकि नाशवान चीज को कौन चाहेगा।
नाशवान शरीर चाहेगा। मैं तो आत्मा हूं, मुझे नाशवान शरीर की कोई भी दुनिया की नाशवान वस्तु मुझे नहीं चाहिए, मुझे उसकी जरूरत नहीं है। यदि वो मुझे प्राप्त हुई है और मैं उसे अपना श्रेष्ठ भाग्य लिखने में उपयोग कर सकता हूं तो उपयोग कर लो, परंतु किसी भी कारण से वो उस समय ना रहे तो दुखी नहीं होना। इस संसार की कोई भी वस्तु कभी भी धोखा दे सकती है। ये बिजली जिसके हम इतने अभ्यासी हो गए हैं, इंटरनेट इसके हम कितने अभ्यासी हो गए हैं, इस दोनों को सोच के देखो कि इसके बिना हमारा जीवन क्या है। कितना डिपेंडेंट है हम इसके ऊपर, और ये पता ही नहीं लगेगा कि अचानक हमारे जीवन से गायब हो जाएगी, पता ही नहीं लगेगा। कोई अलार्म भी नहीं मिलेगा कि पहले अलार्म मिल जाए कि भाई ये है, लाइट नहीं है। अब बड़े बड़े ग्रिड जो है एकदम सोलर प्रभाव, सूरज के कारण आने वाली किरणों से खत्म हो जाएगी। अब मेन ग्रिड ही खत्म हो गया जहां से लाइट आ रही है, तो अब उसके बाद क्या करोगे? जो हमारे सैटेलाइट घूम रहे हैं वो सैटेलाइट वर्क नहीं कर पाएंगे सूरज की किरणों के कारण, क्योंकि उनकी जो ऊर्जा का स्रोत है वो क्या है? हमारा सूर्य। जितने भी ऊपर ग्रह जो सैटेलाइट्स भेजे गए हैं, वो सैटेलाइट्स का जो काम चल रहा है वो डायरेक्ट सूर्य से चल रहा है, क्योंकि उनके जो पैनल्स हैं वो उन बाहर जो सैटेलाइट के बाहर जो पैनल्स हैं वो सोलर पैनल्स हैं, और वो डायरेक्ट लाइट दे रहे हैं और डायरेक्ट उसी से वो चल रहे हैं। वो सोलर पैनल ही नष्ट हो जाएंगे तो वो सैटेलाइट क्या करेंगे? सैटेलाइट क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते। हमारा नेट उसी टाइम चला जाएगा और तब हम किसी दूसरे व्यक्ति को कांटेक्ट भी नहीं कर पाएंगे। तो ये साधनों को यूज करो, परंतु बुद्धि में रहे कि यदि ये मोबाइल नहीं रहा, ये लैपटॉप नहीं रहा तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। शरीर नहीं रहेगा तो कोई बात नहीं, देह के संबंधी नहीं रहेंगे तो कोई बात नहीं। ये है आत्म अभिमानी रहने का पुरुषार्थ। एक एक बात को जब तक हम अपने आप को समझाकर न्यारा नहीं बना देंगे, ये पुरुषार्थ करना है। ये ब्राह्मण है हम, इसलिए ये पुरुषार्थ करना है। ब्राह्मण अर्थात काम महाशत्रु पर विजय प्राप्त करने वाला। काम महाशत्रु पर जो विजय प्राप्त नहीं कर सकता वो ब्राह्मण कैसे है ब्राह्मण? ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं, बच्चे कौन ये ब्राह्मण, कौन बच्चे कौन? बाबा पूछ रहे हैं, आते ही देखो, रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं, बच्चे कौन? ये ब्राह्मण, बाकी नहीं। ये कभी भूलो मत कि हम ब्राह्मण हैं, देवता बनने वाले हैं। वर्णों को ही याद करना पड़ता है। ब्राह्मण वर्ण, फिर हम बनेंगे देवता वर्ण, फिर बनेंगे हम क्षत्रिय वर्ण, फिर बनेंगे हम शूद्र वर्ण। वर्णों को भी याद करना पड़ता है।
यहां तुम आपस में सिर्फ ब्राह्मण ही ब्राह्मण हो। ब्राह्मणों को बेहद का बाप पढ़ाते हैं। यह ब्रह्मा नहीं पढ़ाते, शिव बाबा पढ़ाते हैं। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों को ही पढ़ाते हैं। शूद्र से ब्राह्मण बनने बिगर देवता बन नहीं सकेंगे। शूद्र से देवता बन नहीं सकते। देवी देवता, यदि आप ब्राह्मण नहीं बने तो आप शूद्र से डायरेक्ट देवता कोई बनना चाहे तो नहीं बन सकता। वर्षा शिव बाबा से मिलता है। वो शिव बाबा तो सबका बाप है। इस ब्रह्मा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर कहा जाता है। लौकिक बाप तो सबका होता है। पारलौकिक बाप को भक्ति मार्ग में याद करते हैं। अब तुम बच्चे समझते हो, यह है अलौकिक बाप, जिनको कोई नहीं जानते। भल ब्रह्मा का मंदिर है। यहां भी प्रजापिता आदि देव आदि देवी है। आदि देव और आदि देवी का भी मंदिर है। कहां पर है आदि देव और आदि देवी का मंदिर? किसी ने देखा है? जो हमारा दिलवाड़ा मंदिर है, वो आदि देव और आदि देवी का मंदिर है। बाहर भी आदि देवी को बिठाया है, बाहर दिखाया है अदर कुमारी को, और अंदर दिखाया है कुमारी को, आदि देवी। और आदि देव भी वहां, ये मंदिर आदि देव और आदि देवी का है। महावीर कहते हैं, दिलवाला भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? उनको आदि देव को महावीर भी कहते हैं और आदि देव को दिलवाला भी कहते हैं। परंतु वास्तव में दिल लेने वाला शिव बाबा है, क्योंकि वहां तो ब्रह्मा बाबा का है। आदि देव में किसको बिठाया है? ब्रह्मा बाबा को। तो ब्रह्मा बाबा वहां बैठे हैं, आदि देव, परंतु बाबा कहते आदि देव ब्रह्मा को नहीं कहेंगे। सॉरी, आदि देव तो ब्रह्मा को कहेंगे, दिल वाला, दिल लेने वाला तो शिव बाबा कहते सिर्फ मैं हूं। दिल लेने वाला शिव बाबा क्या कहते हैं? सिर्फ और सिर्फ मैं हूं। बाकी देव ये दिल लेने वाला नहीं है, परंतु उन्होंने इसको समझ लिया जो भी किया, क्योंकि ये तो आदि देव है। आदि देव बनाने वाला, सबकी दिल लेने वाला वो मैं, ना कि प्रजापिता आदि देव ब्रह्मा। समझ में? आदि देव ब्रह्मा है, परंतु दिल वाला मंदिर कहते हैं उसको, दिलवाड़ा मंदिर। तो बाबा इस बात को करेक्शन कर रहे हैं, दिल लेने वाला मैं हूं। दिल लेने वाला इसको मत समझ लेना। सब आत्माओं को सदा सुखी बनाने वाला। सब आत्माओं को क्या करते हैं बाबा? सदा सुखी बनाने वाला है, खुश करने वाला। एक ही बाप है, ये भी सिर्फ तुम ही जानते हो। ये बात भी तुम जानते हो। दुनिया में तो मनुष्य कुछ नहीं जानते, तुच्छ बुद्धि है। हम ब्राह्मण ही शिव बाबा से वर्षा ले रहे हैं। हम ब्राह्मण ही क्या कर रहे हैं? शिव बाबा से वर्षा ले रहे हैं। तुम भी यह घड़ी घड़ी भूल जाते हो। याद है, बड़ी सहज योग अक्षर सन्यासियों ने रखा है। तुम तो बाप को याद करते हो। योग कॉमन अक्षर है,
इनको योग आश्रम भी नहीं कहेंगे। बच्चे और बाप बैठे हैं, बच्चे और बाप बैठे हैं। बच्चों का फर्ज है बेहद के बाप को याद करना। हम ब्राह्मण हैं, दादे से वर्षा ले रहे हैं ब्रह्मा द्वारा, इसलिए शिव बाबा कहते हैं जितना हो सके याद करते रहो। चित्र भी भल रखो तो याद रहेगी, चित्र भी भल रखो तो याद रहेगी। हम ब्राह्मण हैं, बाप से वर्षा लेते हैं। ब्राह्मण कभी अपनी जाति को भूलते हैं क्या? तुम शूद्रों के संग में आने से ब्राह्मणपना भूल जाते हैं। ब्राह्मण तो देवताओं से भी ऊंच है। ब्राह्मण क्या है? देवताओं से भी ऊंच है। क्यों है ऊंच? ब्राह्मण देवताओं से भी ऊंच क्यों है? क्योंकि भाईजान ईश्वरीय संतान हैं जी, ईश्वरीय संतान। अब है ईश्वरीय संतान और देवता होते हैं देवताओं की संतान। देवताएं होते हैं देवताओं की संतान और तुम हो ईश्वरीय संतान। और जानी जाननहार कहते, भगवान को जानी जाननहार कहते। तुम ब्राह्मण नॉलेजफुल हो, भगवान को जानी जाननहार कहते हैं ना, उसका भी अर्थ कुछ भी नहीं जानते, उसका भी अर्थ कुछ नहीं जानते। तुम जानते हो। ऐसे नहीं कि बाबा सबके दिलों में क्या है ये बैठ देखते हैं, नहीं। उनको सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज है। वो बीज रूप है, झाड़ के आदि मध्य अंत को जानते हैं। तो ऐसे बाप को बहुत याद करना है। उनकी आत्मा भी उस बाप को याद करती है। वे बाप कहते हैं यह ब्रह्मा भी मुझे याद करेंगे, ये ब्रह्मा भी मुझे याद करेंगे, तब ये विष्णु बनेगा, तब ये नारायण बनेगा। तुम भी याद करेंगे तब पद पाएंगे। तुम भी मेरी श्रीमत पर चलेंगे तब पद पाएंगे। पहले पहले तुम अशरीरी आए थे, फिर अशरीरी बनकर ही तुम आत्माओं को वापस घर जाना है। तुम आत्माएं परमधाम से आई थी और आत्माओं को ही वापस परमधाम जाना है। ना अंगे आए थे और ना अंगे हमको जाना है। और सब तुमको दुख देने वाले हैं। उनको क्या याद करेंगे? अब दुनिया वाले जो भी हैं वो सब क्या हैं? वो सब तुमको दुख देने वाले हैं। एक मैं तुमको नई दुनिया में ले जाता। शिव बाबा कहते मैं तुमको नई दुनिया में ले चलने आया हूं। वहां कोई दुख नहीं, वे है देवी संबंध। उस नई दुनिया में क्या होंगे? हमारे दैवी संबंध होंगे। दैवी संबंध समझते हैं? दिव्य गुणों से हम संपन्न होंगे। वहां होते हैं हमारे देवी संबंध। यहां पहले पहले दुख होता है इस दुनिया में, स्त्री पुरुष के संबंध में, क्योंकि विकारी बनते हैं। तुमको अब मैं उस दुनिया का लायक बनाता हूं जहां विकार की बात नहीं रहती। ये काम महाशत्रु गाया हुआ है जो आदि मध्य अंत दुख देता है। क्रोध के लिए ऐसे नहीं कहेंगे
कि ये आदि मध्य अंत दुख देता है। नहीं, काम को जीतना है वही आदि मध्य अंत दुख देता है, पतित बनाता है। पतित अक्षर विकार पर लगता है, पतित अक्षर विकार पर लगता है। इस दुश्मन पर जीत पानी है। तुम जानते हो हम स्वर्ग के देवी देवता बन रहे हैं। जब तक यह निश्चय नहीं तो कुछ पा नहीं सकेंगे, कुछ पा नहीं सकेंगे। बाप समझाते हैं बच्चों को मनसा वाचा कर्मणा एक्यूरेट बनना है। मेहनत है। दुनिया में यह किसको पता नहीं कि तुम भारत को स्वर्ग बनाते हो। आगे चलकर समझेंगे। चाहते भी हैं वन वर्ल्ड, वन राज्य, वन रिलीजन, वन भाषा हो, एक भाषा, एक संसार हो, एक राज्य हो, एक धर्म हो, एक भाषा हो। तुम समझा सकते हो सतयुग में आज से 5000 साल पहले एक राज्य था, एक धर्म था जिसको स्वर्ग कहा जाता है। राम राज्य और रावण राज्य को भी कोई नहीं जानते। 100% तुच्छ बुद्धि से अब तुम स्वच्छ बुद्धि बनते हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बाप बैठ तुमको पढ़ाते हैं। सिर्फ बाप की मत पर चलो। बाप कहते हैं कि ये पुरानी दुनिया में रहते कमल फूल समान पवित्र रहो, मुझे याद करते रहो। बाप आत्माओं को समझाते हैं, मैं आत्माओं को ही पढ़ाने आया हूं, इन आर्गन्स द्वारा, इन शरीर के अंगों द्वारा। तुम आत्माएं भी आर्गन्स द्वारा सुनती हो। बिना शरीर के तुम आत्माएं भी सुन नहीं सकती। बच्चों को आत्म अभिमानी बनना है। तो अब हमें क्या समझना है कि मैं आत्मा इन कानों से सुन रही हूं, मैं आत्मा इन आंखों से देख रही हूं, मैं आत्मा इस मुख से बोल रही हूं, मैं आत्मा इन शरीर के एक एक अंग से ईश्वरीय श्रीमत पर कार्य कर रहे हूं। मैं निमित्त कार्य करनहार हूं। बाकी वास्तव में मैं आत्मा बाबा की डायरेक्शन के अनुसार करवा रही हूं। ये शरीर के अंगों से मैं अलग हूं। मैं कराने वाली हूं, करने वाली नहीं। करने के टाइम में कौन सा काम करती हूं? मैं आत्मा कौन सा काम करती हूं? ज्ञान सुनती हूँ बाबा से। मैं ज्ञान सुनने का काम करती हूँ। बस ये एक काम मैं करती हूँ। बाकी मैं इस शरीर के अंगों से करवाने वाली हूँ। मैं सुपरवाइजर हूँ। मैं देखने वाली हूँ कि ये काम बाबा की डायरेक्शन के अनुसार हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसको कहते हैं सुपरवाइजर बनना। इसे कहते हैं साक्षी दृष्टा बनना। मैंने बाबा की डायरेक्शन पर काम करवाना है। डायरेक्शन दे दिया है, संस्कार बना दिया है। अब ये काम उसी प्रकार से कर रही है कि नहीं? नहीं कर रही है तो मुझे सोचना है क्यों नहीं कर रही, कैसे इसको समझाना है। ये तो पुरानी छी शरीर है। ये तो पुराना क्या है? छी शरीर है। तुम ब्राह्मण पूजा के लायक नहीं हो। तुम गायन लायक हो, पूजन लायक देवताएं हैं और तुम श्रीमत पर विश्व को पवित्र स्वर्ग बनाते हो। तुम विश्व को पवित्र स्वर्ग बनाते हो। इसलिए तुम्हारा गायन है, तुम्हारी पूजा नहीं होती। तुम्हारा क्या होता है?
गायन होता है, तुम्हारी पूजा नहीं होती, क्योंकि तुम इतना श्रेष्ठ कार्य इस समय करते हो। क्योंकि पतित दुनिया में, नरक में कोई स्वर्ग बनाने का कार्य करे तो वो श्रेष्ठ है ना। विश्व को पवित्र स्वर्ग बनाते हो, इसलिए तुम्हारा गायन है। तुम्हारी पूजा नहीं हो सकती, तुम्हारी पूजा नहीं हो सकती। गायन सिर्फ तुम ब्राह्मणों का है, ना कि देवताओं का। बाप तुमको ही शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं, बाप तुमको ही शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं। जगत अम्बा व ब्रह्मा आदि के मंदिर बनाते हैं, जगत अम्बा व ब्रह्मा आदि के मंदिर बनाते हैं, परंतु उनको ये पता नहीं है कि यह कौन है। जगत पिता तो ब्रह्मा हुआ ना। उनको देवता नहीं कहेंगे, उनको देवता नहीं कहेंगे। देवताओं की आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हैं। अब तुम्हारी आत्मा पवित्र होती जाती है, अब तुम्हारी आत्मा पवित्र होती जाती है। पवित्र शरीर नहीं है, पवित्र शरीर नहीं है। अब तुम ईश्वर की मत पर भारत को स्वर्ग बना रहे हो, तुम भी स्वर्ग के लायक बन रहे हो, तुम भी स्वर्ग के लायक बन रहे हो। सतो प्रधान जरूर बनना है। सिर्फ तुम ब्राह्मण ही हो जिनको बाप बैठ पढ़ाते हैं। ब्राह्मणों का झाड़ वृद्धि को पाता रहेगा। ब्राह्मण जो पक्के बन जाएंगे वे फिर जाकर देवता बनेंगे। यह नया झाड़ है। माया के तूफान भी लगते हैं, सतयुग में कोई तूफान नहीं लगता। यहाँ माया बाप की याद में रहने नहीं देती। हम चाहते हैं बाबा की याद में रहें, तमो से सतो प्रधान बने। सारा मदार है याद पर। भारत का प्राचीन योग मशहूर है। विलायत वाले भी चाहते हैं प्राचीन योग कोई आकर सिखलाए। अब योग भी दो प्रकार के हैं, एक है हठ योगी, दूसरे हैं राजयोगी। तुम हो राजयोगी। ये भारत का प्राचीन राजयोग है, जो बाप ही सिखलाते हैं। सिर्फ गीता में मेरे बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। कितना फर्क हो गया है। शिव जयंती होती है तो तुम्हारी वैकुंठ की भी जयंती होती है, जिसमें श्री कृष्ण का राज्य है। तुम जानते हो शिव बाबा की जयंती है तो गीता की भी जयंती है, वैकुंठ की भी जयंती होती है, जिसमें तुम पवित्र बन जाएंगे। कल्प पहले मुआफिक स्थापना करते हैं, अब बाप कहते हैं मुझे याद करो। याद ना करने से माया कुछ ना कुछ विकर्म करा देती है। याद नहीं किया और लगी चमाट, और लगी चमाट। याद में रहने से चमाट नहीं खाएंगे, याद में रहने से चमाट नहीं खाएंगे। ये बॉक्सिंग होती है। तुम जानते हो हमारा दुश्मन कोई मनुष्य नहीं, रावण है दुश्मन। बाप कहते हैं इस समय की शादी बर्बादी है। बाप कहते हैं इस समय की शादी बर्बादी है। एक दो की बर्बादी करते हैं, एक दो की बर्बादी करते हैं।
दोनों की बर्बादी होती है, ये तो है नहीं कि एक की बर्बादी होती है, एक दूसरे को पतित बना देते हैं। अब पारलौकिक बाप ने ऑर्डिनेंस निकाला है, अध्यादेश निकाला है, बच्चे ये काम महाशत्रु है, इन पर जीत पहनो, इन पर जीत पहनो और पवित्रता की प्रतिज्ञा करो, कोई भी पतित ना बने, कोई भी पतित ना बने, जन्म जन्मांतर तुम पतित बने हो इस विकार से, इसलिए काम महाशत्रु कहा जाता है। साधु संत सब कहते हैं पतित पावन आओ, पतित पावन आओ। सतयुग में पतित कोई होता नहीं, बाप आकर ज्ञान से सर्व की सद्गति करते हैं, अब सभी दुर्गति में है। ज्ञान देने वाला कोई नहीं, ज्ञान देने वाला एक ही ज्ञान सागर है, ज्ञान से दिन है और दिन है राम का। जब दिन होता है तो दिन किसका होता है? राम का। और रात किसकी होती है? रावण की। समझ में आ गया? सिर्फ त्रेता में राम नहीं होता, दिन ही राम का होता है। तो ये कौन सा राम है जिसका दिन होता है? दशरथ का बेटा राम है ये ये शिव बाबा का दिन, ये ब्रह्मा का दिन है, ये शिव बाबा का दिन है, ये बाप बेटे का दिन है। जब हम बाप की श्रीमत पर चल रहे हैं तो उनका दिन है। जो बाबा की श्रीमत पर चल रहे हैं, ब्राह्मण बने हैं, उनका दिन है सतयुग, त्रेता और रात है द्वापर, कलयुग। इन अक्षरों का यथार्थ अर्थ भी तुम बच्चे समझते हो। सिर्फ पुरुषार्थ में कमजोरी है, समझते हो? फिर भी बाबा क्या कह रहे हैं? पुरुषार्थ में तुम्हारे अभी बहुत कमजोरी है। बाप तो बहुत अच्छी रीति समझाते हैं, तुमने 84 जन्म पूरे लिए हैं, तुमने 84 जन्म पूरे किए हैं। अब पवित्र बनकर वापस जाना है, तुमको तो शुद्ध अहंकार होना चाहिए। हम आत्माएं बाबा की मत पर इस भारत को स्वर्ग बना रहे हैं, जिस स्वर्ग में फिर राज्य करेंगे। जितनी मेहनत करेंगे उतना पद पाएंगे। चाहे राजा रानी प्रजा बनो, राजा रानी बनो चाहे प्रजा बनो। राजा रानी कैसे बनते हैं? राजा रानी कैसे बनते हैं वे भी देख रहे हो। फॉलो फादर गाया जाता है। अब की बात है लौकिक संबंध के लिए नहीं कहा जाता। ये बाप मत देते हैं तो श्री अपने आप लग जाना चाहिए। बाप श्री मत देते हैं, माम एकम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। तुम समझते हो हम अभी श्रीमत पर चलते हैं, बहुतों की सेवा करते हैं। बच्चे बाप के पास आते हैं, बच्चे क्या होता है? बाप के पास आते हैं तो शिव बाबा भी ज्ञान से बहलाते हैं। ये तो सीखते हैं ना। शिव बाबा कहते हैं मैं आता हूं सवेरे को। अच्छा, फिर मिलने के लिए आते हैं तो क्या ये नहीं समझाएंगे? ऐसे कहेंगे क्या कि बाबा आप आकर समझाओ? मैं नहीं समझाऊंगा। ये बड़ी गुप्त गुह्य बातें हैं ना, ये बड़ी गुप्त गुह्य बातें हैं ना। मैं तो सबसे अच्छा समझा सकता हूं,
तुम ऐसे क्यों समझते हो कि शिव बाबा ही समझाते हैं? ये नहीं समझाते होंगे, ये भी जानते हो कल्प पहले इसने समझाया है, तब तो ये पद पाया है, तब तो ये पद पाया है। मम्मा भी समझाती थी ना, ये भी ऊंच पद पाती है। मम्मा बाबा को सूक्ष्म वतन में देखते हैं। मम्मा बाबा को कहां देखते हैं? सूक्ष्म वतन में देखते हैं। तो बच्चों को फॉलो फादर करना है। सरेंडर होते भी गरीब हैं, साहूकार हो नहीं सकते। सरेंडर कौन होते हैं? समर्पित कौन होते हैं? गरीब होते हैं। जो अमीर होते हैं ना, वो समर्पित नहीं हो सकते, क्योंकि समर्पित होने में अपना तन मन धन देना होता है। परंतु अमीर सोचता है, गरीब तो सोचता है कि ठीक है भाई, मेहनत करनी है, रोटी खानी है, ये शरीर तो दे दो। जितनी मेहनत करके रोटी कमाने के लिए मेहनत कर ली, बाकी जो काम है इधर कर लेंगे। और अमीर क्या सोचता है? अरे 1 घंटा और काम कर लो और कमाई हो जाएगी, जितना काम करूंगा उतना पैसे कमाऊंगा, ढेर पैसा हो जाएगा मेरे पास। अब उसके दिमाग में इस पैसे का मोह खत्म नहीं होता। दूसरा, जिनको बहुत देह से मोह होता है, इस शरीर से इतने काम मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता इतना काम, मरना है कोई, मतलब शरीर से भी इतना मोह होता है कि शरीर से कर्म ही नहीं करता। ऐसे भी आत्माएं हैं जो अपने शरीर को काम में नहीं लगाते। जितना इस शरीर को सेवा में लगाएंगे, कर्म करेंगे, अपने आप को श्रेष्ठ बनाएंगे, उतना शरीर भी स्वस्थ रहेगा। शरीर का एक एक अंग जब तक एक्टिव नहीं करेंगे, तब तक वो एक एक अंग एक्टिव नहीं होगा। इस शरीर को आराम ही नहीं बनाना है, आराम करने वाला नहीं बनाना है। इस शरीर से जितना हो सके कर्म करेंगे तो ये शरीर का एक एक अंग एक्टिव रहेगा। यदि आप इस शरीर से कर्म नहीं करेंगे तो ये शरीर जाम हो जाएगा, एक एक जोड़ जाम हो जाएगा। हर जोड़ को रोजाना खोलना ये बहुत बहुत जरूरी है। ऐसे ही तभी ये शरीर हमारा साथ देगा। चाहे मनसा सेवा करो, कर्मणा सेवा करो और वाचा सेवा। जब तक वाचा सेवा करेंगे नहीं, तब तक आपका मुख खुलेगा नहीं। मुख भी तब खुलेगा जब आप वाचा सेवा शुरू करेंगे। जब तक रुके रहेंगे तो रुके रहेंगे। अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करते रहो। मैं ये समझा सकता हूँ, मैं ये समझा सकता हूँ, मुझे ये बात समझ में आ गई है, ये मैं किसी को भी समझा सकता हूँ। जब आप अपने आप में लगेगा कि हाँ इतना समझा सकता हूं, तो आपका मुंह ऑटोमेटिक खुलेगा। सरेंडर होते भी गरीब हैं। बच्चे जो फॉलो फादर नहीं करते, ब्रह्मा बाबा के अनुसार नहीं चलते, ब्रह्मा बाबा के कदमों पर कदम रख के नहीं चलते, शिव बाबा की डायरेक्शन को बैठकर अपने आप को नहीं समझाते, ब्रह्मा बाबा के कदम पर कदम रखकर चलने के लिए अपने को तैयार नहीं करते, वो बेशक यज्ञ में समर्पित हो गए हों, परंतु गरीब है। परंतु क्या है? गरीब। ये बात समझ में आई है? ऐसी खतरनाक लाइनें बोलते हैं। जिन्होंने अपना जीवन तो समर्पण कर दिया है, और परंतु वो ब्रह्मा बाबा के कदमों पर कदम रख के बाबा की श्रीमत के अनुसार यदि नहीं चल रहे हैं, वो समर्पित हो गए हैं परंतु हैं गरीब। गरीब ही कहते हैं बाबा ये सब कुछ आपका। वो समर्पित होकर के गरीब है, परंतु यहां जो गरीब है दुनिया में, वो कहते हैं बाबा ये सब कुछ आपका है। अमीर दे नहीं सकता, ये तन नहीं दे सकता, ये धन नहीं दे सकता, ये मन नहीं दे सकता,
तीनों नहीं दे सकता, क्योंकि उसको इसमें अपनी दिखाई देती है कि हमारे पास तो ये है। बाबा ये सब कुछ आपका है, केवल जो दुनिया में गरीब है ना वो दे सकता है। जिसने ये महसूस कर लिया कि दुनिया में ये सब जो कुछ मेरे पास है ये बेकार है, दुनिया से जो गरीब हो गया वो अपना सब कुछ दे सकता है। सब कुछ देना क्या है, बाबा क्या करेगा? हमारे पैसे का बाबा ने क्या करना है, हमारे शरीर का बाबा ने क्या करना है, हमारे मन का बाबा ने क्या करना है। मन से गरीब कौन है? मन से गरीब कौन है? इस संसार से में रहते मन से गरीब होना, जिसको ये महसूस हो गया कि मेरी वैल्यू, मेरे पास वो ज्ञान नहीं है, मेरे पास वो गुण नहीं है, मेरे पास वो शक्तियां नहीं है, मैं गरीब हूं। जिसको ये समझ में आ गया कि मैंने 7 गुण 8 शक्तियां प्राप्त करनी है, जिसको ये प्राप्त करनी है, जिसके पास ये समझ में आ गया कि ये मेरे पास नहीं है, मैं सबसे बड़ा गरीब हूं, मेरे पास संतुष्टता का खजाना नहीं है, मैं गरीब हूं। उसे ये समझ में आ गया कि मैं आत्मा इनके कारण गरीब हूं, तो मुझे तो फिर बाबा की श्रीमत पर चलकर ये खजाना भरने के लिए 7 गुण 8 शक्तियां फ्री में मिल रही हैं, इनसे क्यों ना मैं अपना खजाना भरूं। परंतु जिसके पास पैसा है वो समझता है शांति है, मेरे पास पैसा है, मुझे क्या चाहिए। मैं कोई काम ना भी करूं तो भी रोजाना मेरे इतनी कमाई होती है, हजारों रुपए की, लाखों रुपए की कमाई हो जाती है। शिव बाबा तो दाता है, वे कभी लेता नहीं है। बच्चों को कहते हैं ये सब कुछ तुम्हारा है, मैं अपने लिए महल ना यहाँ ना वहां बनाता हूं, ना यहाँ ना वहां बनाता हूं, तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूं। अब इन ज्ञान रत्नों से झोली भरनी, इन ज्ञान रत्नों से झोली भरनी है। मंदिर में जाकर कहते हैं मेरी झोली भरो, परंतु किस प्रकार की, किस चीज की झोली भर दो? झोली भरने वाली तो लक्ष्मी है, जो पैसा देती है। शिव के पास तो जाते नहीं, शंकर के पास जाकर कहते हैं, समझते हैं शिव और शंकर एक है, परंतु ऐसे थोड़े ही है। बाप आकर सत्य बात बताते हैं, बाप है ही दुख हरता सुख करता। तुम बच्चों को गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है, धंधा भी करना है। हर एक अपने लिए राय पूछते हैं। बाबा हमको इस बात में झूठ बोलना पड़ता है, बाप हर एक की नब्ज देख राय देते हैं। क्यों? क्योंकि बाप समझते हैं। क्या समझते हैं? मैं कहूं और कर ना सके ऐसी राय ही क्यों दूं? मैं कोई काम इनको करने के लिए कहूं और ये ना कर सके तो फिर मैं ऐसी राय क्यों दूं? क्यों ना दे ऐसी राय? क्योंकि फिर उनके ऊपर एक और पाप लग जाएगा कि इन्होंने भगवान का कहना भी नहीं माना, परमेश्वर का कहना भी इन्होंने नहीं माना। नब्ज देख राय ही ऐसी दी जाती है, जो कर सके, जो कर भी सके। कहूं और करे नहीं तो ना फरमान बरदार की लाइन में आ जाएंगे। ना फरमान बरदार क्या होता है? पता नहीं उर्दू के शब्द क्यों उठा के लाता है बाबा। हाँ जी भाई जी, जो बाबा का कहना नहीं मानते। अच्छा, जो आज्ञाकारी नहीं है, फरमान बरदार होता है आज्ञाकारी, और ना फरमान बरदार हो गया अवज्ञाकारी, जो बाबा की आज्ञा को नहीं मानता तो उनकी लाइन में चला जाएगा। ये तो बाबा की बात ही नहीं मानता है।
तो और सजा का हकदार बन जाएगा। हर एक को अपना अपना हर एक को अपना अपना हिसाब किताब है। सर्जन तो एक ही है, उनके पास तो आना पड़ेगा। हर आत्मा को अपना इलाज करने के लिए सर्जन के पास, सुप्रीम सर्जन के पास आना ही पड़ेगा। ये सर्जन किसका इलाज करता है? आत्माओं का। हम आत्माओं आत्मा का भाई। यानी ये सर्जन आत्माओं का इलाज करने वाला है, तो आप हो मास्टर सर्जन, नर्स हो, आत्माओं का इलाज करने में सहयोगी हो। उनके पास डॉक्टर भी हो, ठीक है नहीं, नर्स भी हो, डॉक्टर भी हो, असिस्टेंट हो, सहयोगी हो, उनके पास आना पड़े, वे पूरी राय देंगे। सबको पूछना चाहिए, बाबा इस हालत में हमको कैसे चलना चाहिए, ये समस्याएं हैं, हम कैसे चले, अब क्या करें? बाप स्वर्ग में तो ले जाते हैं, तुम जानते हो हम स्वर्गवासी तो बनने वाले हैं। अब हम संगमवासी, अभी हम कहाँ के रहने वाले हैं? संगम के वासी। तुम अब ना नरक में हो ना स्वर्ग में हो। जो ब्राह्मण बनते हैं उनका लंगर इस छी छी दुनिया से उठ चुका है, छी छी दुनिया से उठ चुका है। ना स्वर्ग में उठ चुका है। तुमने कलयुगी दुनिया का किनारा छोड़ दिया है। कोई ब्राह्मण तीखा जा रहा है याद की यात्रा में, कोई कम, कोई हाथ छोड़ देते हैं, बाबा का हाथ ही छोड़ देते हैं, किसका हाथ पकड़ना? अर्थात फिर कलयुग में चले जाते हैं। तुम जानते हो खिवैया हमको अब ले जा रहा है। वे यात्रा तो अनेक प्रकार की है, तुम्हारी एक ही यात्रा है। यह बिल्कुल न्यारी यात्रा है। हाँ, तूफान आते हैं जो याद को तोड़ देते हैं। इस याद की यात्रा को अच्छी रीति पक्का करो, मेहनत करो। तुम कर्म योगी हो, जितना हो सके हाथ कार दे, दिल यार दे। हाथ काम की तरफ हो और दिल परमात्मा की तरफ हो। परमात्मा की डायरेक्शन पर हमारा हर काम हो रहा हो। आधा कल्प तुम आशिक माशूक को याद करते आए हो। बाबा यहाँ बहुत दुख है, अब हमको सुख धाम का मालिक बनाओ। याद की यात्रा में रहेंगे तो तुम्हारे पाप खलास हो जाएंगे। तुमने ही स्वर्ग का वर्षा पाया था, अब गंवाया है। भारत स्वर्ग था तब कहते हैं प्राचीन भारत। भारत को ही बहुत मान देते हैं, सबसे बड़ा भी है, सबसे पुराना भी है। अब तो भारत कितना गरीब है, अब तो भारत कितना गरीब है, इसलिए सब उनको मदद करते हैं। वो लोग समझते हैं हमारे पास बहुत अनाज हो जाएगा, हमारे पास बहुत अनाज हो जाएगा, कहां से मंगाना नहीं पड़ेगा। परंतु ये तो तुम जानते हो विनाश सामने खड़ा है। जो अच्छी तरह से समझते हैं उन्हों को अंदर बहुत खुशी रहती है। प्रदर्शनी में कितने आते हैं, कहते हैं तुम सत्य कहते हो, परंतु ये समझे कि हमको बाप से वर्षा लेना है, हमको बाप से वर्षा लेना है। ये थोड़े ही बुद्धि में बैठता है, यहाँ से बाहर निकले खलास। तुम जानते हो बाबा हमको स्वर्ग में ले जाता है, बाबा हमको स्वर्ग में ले जाता है। वहां ना गर्भ जेल में ना उस जेल में जाएंगे।
अभी जेल की यात्रा भी कितनी सनसनीखेज यात्रा भी कितनी सहज होगी है। अभी जेल की यात्रा, कौन सी जेल की यात्रा? जो दुनिया वाली जेल है ना, वहां ना गर्भ जेल है ना उस जेल में जाएंगे। अभी जेल की यात्रा भी कितनी सहज हो गई है, फिर सतयुग में कभी जेल का मुंह देखना नहीं मिलेगा। जेल की यात्रा सहज क्यों हो गई है? पहले जेल में, क्योंकि बाबा को हाँ जी, पहले जो जेल हुआ करती थी उस जेल में यातनाएं दी जाती थी। जैसे आप पाकिस्तान की जेल को आप देखें तो वहां प्रधानमंत्री, जो वहां का प्रधानमंत्री, उसको वहां पर सुविधाएं नहीं। एक प्रधानमंत्री को तो उन्होंने जेल में ही मार डाला था, जब उनको सुविधाएं नहीं उनको। हाँ जी, काला पानी की जेल भी इसीलिए प्रसिद्ध है ना। हाँ, काला पानी की जेल, या जो हमारे अंडमान निकोबार है जहाँ वहाँ बनी हुई है जेल, उसके अंदर बहुत छोटे छोटे कमरे, और एक कमरे में एक अकेला, और वहीं उसने खाना है, वहीं उसने पीना है, वहीं उसने रहना है। थोड़े समय के लिए थोड़ा बाहर उनको निकाला जाता था, नहीं तो वहीं मरो। और जेल मैं आपको दिखाऊं, बहुत खतरनाक जेल, हमारे देश के राष्ट्रपति, प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, उनको यूपी के अंदर एक ऐसा मकान दिया जहां सीलन थी रहने के लिए। उनको कोई सुविधा नहीं दी, क्योंकि उनके विचार नेहरू से नहीं मिलते थे। ये भी एक जेल है। सोचिए कि राष्ट्रपति, और वो जो है ना अपने मतलब ऐसे घर में रहना पड़े उसको, जो उनको सुविधा प्रधानमंत्री नहीं देना चाहता तो नहीं मिलेगा। कहाँ वो करे। प्रधानमंत्री रहते हुए ऐसा हुआ? नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, मतलब राष्ट्रपति के लिए कह रहा हूं मैं। नहीं, राष्ट्रपति वो सीट पे है तब भी? नहीं, सीट पर नहीं, बाद जैसे में रिटायर हुआ सीट पे है तो अच्छा, राष्ट्रपति भवन में रहा ना। हाँ हाँ। जब रिटायरमेंट के बाद तो कहीं जाएगा ना, क्योंकि उसने मतलब नेहरू ने कहा कि आप मंदिर में नहीं जाओ, सोमनाथ के मंदिर में, मतलब वो सनातन धर्म के विरुद्ध था जवाहरलाल नेहरू, तो उसके कारण उसको वहां पर उसने कहना नहीं माना, वो गया, तो उसके कारण उसको जो है ना वो सुविधाएं नहीं दी जो एक राष्ट्रपति को मिलनी चाहिए। मतलब मैं प्रैक्टिकल एक जेल की बात बता रहा हूं, क्योंकि जेल ऐसे हुआ करती थी। परंतु जो मैं जेल में गया हूं, मैंने जिस जेल में जाकर के ज्ञान सुनाया, उनके साथ चर्चा की, मैं कई सालों तक जेल में जाता रहा, तो वहां पर उनको कोई तकलीफ नहीं है, कोई भी तकलीफ नहीं है। हर एक को अपना एक 3 फुट की जगह मिली हुई है, उसके नीचे सामान रखने की जगह मिली हुई है, और बहुत बड़ा ग्राउंड है जहां वो घूमे फिरे खेले, जो मर्जी करे। खेलने की उनके पास सुविधाएं हैं। वहां पर कैंटीन बनी हुई है, आपको कैंटीन से कोई भी चीज लेनी है ले सकते हैं। परंतु ये भ्रष्टाचार है, वैसे तो भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, परंतु भ्रष्टाचार है थोड़ा सा, कि यदि आपको अंदर 100-500 रुपए चाहिए तो आप उसका 5 गुना 2,500 रुपए आपके परिवार वाले भेजेंगे, तो जेल के अंदर आपके पास 500 रुपए पहुंच जाएंगे। बाकी जो है ना रास्ते में पुलिस वाले खा जाएंगे। ये जो है ना रहता है। तो उसके बाद क्या होता है कि है ना, कैंटीन में कुछ खाओ, नहीं भी खाओ कैंटीन में, आपको खाने की जरूरत नहीं है, आपको एक फल रोजाना मिलेगा, दूध रोजाना मिलेगा, और मेनू बना हुआ होता है। जेल वालों के अंदर की यूनियन बनी होती है कैदियों की, कि आज आप क्या खाना चाहते हो, कोई त्योहार आया है तो आप क्या खाना चाहते हो, तो उनको वहां पर उसी हिसाब से खाना बनाया जाता है। दूध आता है, दूध आया है, आप खीर खाना चाहते हो तो आपके लिए खीर बना देंगे, आपके लिए पनीर की सब्जी बनाएंगे एक बार, मतलब रोजाना की अलग अलग सब्जियों की लिस्ट लगी हुई होगी। आप यदि कोई विशेष चाहते हैं कि भी आज ये बनना चाहिए, तो उसको कट करके वो भी बना दिया जाता है, परंतु जैसा सबकी मर्जी हो।
तो कहने का मतलब मेरा यह है कि जेल में कोई तकलीफ नहीं, पंखा है, टेलीविजन लगा हुआ है। आप बताइए कि जेल में क्या दिक्कत है। तो दोनों जेल और जेल के अंदर बहुत क्लियर लाइन जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, क्यों ये सारी सुविधाएं उनको दी जाती हैं, क्योंकि उनको उन जिन्होंने भी इस कोटेशन को वहां लिखा है, बनाया है, महात्मा गांधी कोटेशन को, पाप से घृणा करो, पापी से नहीं, इस आत्मा से कोई घृणा नहीं करनी, इसने जो पाप किया है उस पाप से घृणा करनी है। इस आधार पर कैदियों को मतलब सुविधाएं दी जाती हैं। यहाँ तक कि यदि डॉक्टर ने लिख के दिया है कि उसको बिस्लरी का पानी पीने के लिए देना है तो उसको बिस्लरी वाटर मिलेगा। और वहां पर एक हाँ जी। डॉक्टर, हाँ जी, हाँ जी, जेल के अंदर मारपीट भी तो होता है ना, जैसे सिनेमा में दिखाते हैं वो भी होता है। नहीं नहीं, मारपीट सिर्फ उन लोगों की होती है जो वहां जाकर गड़बड़ करते हैं। गड़बड़ क्या करते हैं, उनके आपस में कईयों की दुश्मनी होती है और दोनों ही एक जेल में चले जाते हैं। कोशिश किया जाता है कोर्ट की तरफ से कि एक जेल में ना जाएं, परंतु कोई किस केस में एक जेल में चला जाता है, तो उनके अंदर आपस में दुश्मनी होती है। वो दुश्मनी के कारण उनको दुख देते हैं, वो उनके ऊपर क्या करते हैं, वार करते हैं, पिटाई करते हैं, तो उनको मारा जाता है। या वो जेल से भागने की कोशिश करते हैं, या जेल में किसी तरीके से मतलब भ्रष्टाचार से मोबाइल अंदर आ गया है, तो मैंने देखा है कि उनको मेरे सामने ऐसा मारा, कपड़े उतार करके बिल्कुल अच्छी तरह से। वो उनको मारा जाता है केवल और केवल जो नियमों के अनुसार अंदर रहते हुए नहीं चलते। वैसे तो भाई जी आजकल जेल खराब नहीं है, कोई नहीं डरता जेल से। मैं बता रहा हूँ ना, मैं तो जेल में कई साल तक गया हूँ, मैं वही बता रहा हूँ। जेल के अंदर उनको खाने पीने रहने की सारी सुविधाएं हैं। सिर्फ जो ये बदमाश लोग हैं, गुंडा लोग हैं, उनको मारा जाता है क्योंकि वो अंदर जाकर के भी नहीं मानते। उसके बावजूद मतलब कुछ ऐसे हैं कि अंदर में ही वो अपनी मालिश करवाते हैं, जो नए नए आते हैं, वो थोड़ा सा भ्रष्टाचार है। परंतु यदि पता लग जाए और यदि वो बता दे तो उसको मतलब जो है ना सजा देते हैं। वो जो कमजोर से, गरीब से शरीफ से लोग देखे, उनको पकड़कर, हाँ जी मालिश कर, मेरे सिर को तेल लगाओ, ये करो, मतलब ऐसे ऐसे कुछ काम करवाते हैं। तो उनको यदि आप राजी खुशी कर रहे हो तो ठीक है, नहीं कर रहे हो तो कह दो, तो वो आपको उससे छुट्टी दिला देते हैं। बाकी अंदर भाई ज्यादा भाई क्यारियों को पानी दे दो या कोई सामान आ गया उतरवा दो, तो वो उनका सबका सहयोग ले लेते हैं। तो ऐसा बाकी किसी से जुल्म नहीं करते, ये हाँ जी, नियम। पढ़ाई लिखाई का भी सुविधा देते हैं ना अंदर। हाँ बिल्कुल, लाइब्रेरी होती है, आप लाइब्रेरी में पढ़ सकते हैं। आप यदि स्टडी करना चाहें तो स्टडी भी कर सकते हैं। मतलब उन्होंने बिगाड़ना नहीं है, उनको सुधारने के लिए अपनी तरफ से सारी योजना होती है। इसलिए बाबा कहते हैं जेल, अब दोनों जेल नहीं रहेंगी। मतलब जेल अब उतनी खराब नहीं है, परंतु कहने का मतलब है फिर भी जेल तो जेल है ना। सतयुग में तो कोई भी जेल नहीं है, ना गर्भ जेल होगी ना दूसरी जेल होगी। यहाँ सब ये माया का पंप है, बड़ों बड़ों को जैसे खलास कर देते हैं। आज बहुत मान दे रहे हैं, कल मान ही नहीं खलास। आज हर एक बात क्विक होती है, मौत भी क्विक होते रहेंगे। सतयुग में ऐसे कोई उपद्रव होते नहीं। आगे चल देखना क्या होता है, बहुत भयंकर सीन होगा। आगे कौन सा सीन खुलेगा, बहुत भयंकर सीन खुलेगा। तुम बच्चों ने साक्षात्कार भी किया है, बच्चों के लिए मुख्य है याद की यात्रा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, मनसा वाचा कर्मणा बहुत बहुत एक्यूरेट बनना है। ब्राह्मण बनकर कोई भी शूद्रों के कर्म नहीं करने हैं। ब्राह्मण बनकर कोई भी शूद्रों के कर्म नहीं करने हैं। बाबा से जो राय मिलती है उस पर पूरा पूरा चलकर
परमान बरदार बनना है। कर्म योगी बन हर कर्म करना है, सर्व की झोली ज्ञान रत्नों से भरनी है। वरदान, डबल लाइट बन कर्मातीत अवस्था का अनुभव करने वाले कर्म योगी भव। जैसे कर्म में आना स्वाभाविक हो गया है, वैसे कर्मातीत होना भी स्वाभाविक हो जाए। इसके लिए डबल लाइट रहो। डबल लाइट रहने के लिए कर्म करते हुए स्वयं को ट्रस्टी समझो। स्वयं को क्या समझो? ट्रस्टी समझो और आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो। इन्हीं दो बातों का अटेंशन रखने से सेकंड में कर्मातीत, सेकंड में कर्म योगी बन जाएंगे। निमित्त मात्र कर्म करने के लिए कर्म योगी बनो, फिर कर्मातीत अवस्था का अनुभव करो। फिर क्या करेंगे? कर्मातीत अवस्था का अनुभव करो। स्लोगन, जिनकी दिल बड़ी हो है उनके लिए असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। जिनकी दिल बड़ी है, ये अव्यक्त इशारे एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। आप में जो भी विशेषताएं हैं उनको सामने रखो, कमजोरियों को नहीं, तो अपने आप में फेथ रहेगा। कमजोरी की बात को ज्यादा नहीं सोचना, तो सदा खुशी में आगे बढ़ते जाएंगे। प्रैक्टिकल में अनेक देश, अनेक भाषाएं, अनेक रूप रंग, लेकिन अनेकता में भी सबके दिल में एकता है ना? क्योंकि दिल में एक बाप है। एक श्रीमत पर चलने वाले हो, अनेक भाषाओं में होते हुए भी, अनेक भाषाओं में होते हुए भी मन का गीत, मन की भाषा एक है। मन का गीत, मन की भाषा एक है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर आराटाई या टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।